आरआरबी एएलपी 2025 का आंसर की आने के बाद ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, आपके नंबर क्या आ रहे हैं। आप किसी भी जोन से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, आप सीबीटी 2 का तैयारी आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस बार ना सबसे ज्यादा जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पिछले साल के कट ऑफ से इस बार के कट ऑफ का तुलना एकदम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो हर एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो सीबीटी 2 के लिए ना मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूं कि आप ये बोलेंगे कि भैया आपने कोर्स लॉन्च करने के लिए कट ऑफ 30 बता दिया, 32 बता दिया, 34 बता दिया और उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरे कोर्स में एडमिशन ले लो। नहीं, ये सब कुछ नहीं करने वाला, कोई मेरा सीबीटी 2 का कोर्स नहीं आ रहा है। तो जो जेन्युइन चीज है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है ये अनुमानित तो है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर मैं 25 को देखूं तो इस बार बहाली कितना है, इस बार बहाली भैया 9,970 है। इसका 15 गुना बच्चों को चुनना है किस एग्जाम के लिए, तो सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। मैक्सिमम अगर चुन लो 10,000 बहाली पर मान लो तो ज्यादा से ज्यादा बाबू 1.5 लाख बच्चों को चुनना है सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। अगर आप कैटेगरी वाइज जाओगे तो जनरल में बहाली इतना था, ओबीसी में इतना, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसका 15 गुना अनुमान लगा लो। यानी अगर जनरल की बात करें 15 चौके 60, यानी 62,000 के लमसम बच्चे जनरल से चुने जाएंगे आपके सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। हर जोन का 15 गुना लगा लीजिए आप सभी। दूसरी बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस बार कट ऑफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पहला क्या है, अगर हम 2024 के बहाली को देखें ना तो इस बार जो वैकेंसी है वो लगभग आधा है। अगर इस बार जो वैकेंसी है पिछले साल 24 के कंपेयर में, तुलना में, कंपैरिजन में, तो इस बार बहाली बिल्कुल बाबू आधा है। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ को प्रभावित ये चीज करेगा। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप नोटिस किए होंगे अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो 2024 का जो आपने एग्जाम दिया सीबीटी 1 और 2025 का जो आपने सीबीटी 2 का एग्जाम दिया, सीबीटी 1 का एग्जाम दिया, देखो 24 में ना मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, इन तीनों का बाबू खेला था, इन तीनों का खेला था। लेकिन जो 25 में सीबीटी 1 एग्जाम हुआ, इसमें बाबू खेला सिर्फ किसका था, मैथ और रीजनिंग का था। जीएस का कुछ रोल ही नहीं था इस बार एग्जाम में। आपने पेपर दिया होगा तो इतना तो आपको पता होगा। अब आप ये देखो, मैथ और रीजनिंग में गलत होने के चांसेस, निगेटिव मारने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप ना जीके या जीएस के अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो यहां पर बाबू बहुत कम बच्चे ना 10-12 नंबर उठा पाते हैं। लेकिन अगर मैथ और रीजनिंग की बात करूं ना, अगर यहां पर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके 17 से 18 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ये फैक्ट बता रहा हूं, हकीकत किसी भी एग्जाम का बता रहा हूं। तो इस बार जो है सबसे पहला पॉइंट है, इस बार जीके जीएस का रोल ही नहीं है। तो बच्चे जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, निगेटिव बहुत कम होगा जो भी आंसर की आएगा, आप देख लेना। दूसरी बात आपको यह बताऊं, आप एक बच्चा मेरा आंसर की आया ना, संग ही संग भेजा कि भैया मेरे 64 नंबर आ रहे हैं, कितना में, रॉ मार्क्स 75 में, ठीक है। उसने 8 सवाल का आंसर नहीं दिया था, यानी सोच लो उसने 67 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 2 क्वेश्चन गलत है, 64.34 उसका नंबर आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बार इसका नंबर इतना क्यों आया। ऐसे एक बच्चा और भेजा जिसका स्कोर आ रहा है 63, 61। क्यों? क्योंकि ना इस बार भाई मैथ और रीजनिंग था, वो भी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस बार निगेटिव का उतना ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात समझिएगा, अगर आपको शिफ्ट वाइज समझाने का प्रयास करूं ना तो आप देखोगे बहुत शुरुआती ट्रेंड है, बहुत शुरुआती डाटा है बाबू। 27 से 28 हजार बच्चों का डाटा है, जबकि एग्जाम बाबू 10 लाख से अधिक बच्चे दिए हैं। आप देखोगे ना तो 17 तारीख का जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट हुआ है, जिसमें जो नंबर बन रहा है, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं सारे जोन को मिलाकर, तो 40.82। अगर देखोगे सबसे आसान शिफ्ट
तो 18 तारीख वाला सबसे आसान शिफ्ट है, जिसमें नंबर क्या बन रहे हैं, कम से कम की बात कर रहा हूं, हर जोन को, हर कैटेगरी को मिलाकर कम से कम की बात कर रहा हूं, तो 51 बन रहा है। आप देख रहे हैं, आप 51 देख रहे हैं। तो आप एक बात समझो, सबसे पहले ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है अभी रेलवे के एग्जाम में, नॉर्मलाइजेशन। आप ये देखोगे, अगर पहले दिन का एग्जाम देखो और ये एग्जाम देखो, तो आपको एक चीज नजर आएगा कि 11 नंबर का भैया लगभग 10.5 नंबर का गैप है ना। तो ये दोनों बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने के लिए ये फॉर्मूला अपनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात आपने ये समझा। अब दूसरी बात देखो, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, मेरे अनुमान, मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि जनरल 38 हो तैयारी स्टार्ट कर दो, बकवास है भाई, बकवास है। अगर मैं बोलूं कि जनरल, ओबी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी का कट ऑफ क्या जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से ना, तो आप ये मानकर चलना, और ये जो भी बताऊंगा ये आउट ऑफ 75 बता रहा हूं। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो, ताकि किसी को ये डाउट ना रहे कि आउट ऑफ 100 बता रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं बाबू नॉर्मलाइजेशन से पहले आउट ऑफ 75। ठीक है, इतना आप अनुमान लगा लेना। मेरे हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपका नंबर 48 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाबू आप सेफ हो। ठीक है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, मिनिमम की बात कर रहा हूं। अगर आप ओबीसी से हैं तो वही 46 से 47 आप पकड़ लीजिए, ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ईडब्ल्यू से हैं तो बाबू यहां पर भी 44 प्लस आप लेकर चलना। अगर एससी और एसटी की बात करें, देखो इसके पहले एग्जाम में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, जो मेरा अनुमान बताता है, अगर आप एससी से हो ना, अगर आपका नंबर 42 या 41 से, आप यहां पर ले लो 41 मान लो, अगर ये नंबर आपका आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 75 की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो एसटी की बात करूं ना, तो ये भी आप 40 प्लस आपको लेकर चलना है दोस्त। ठीक है, अब ये एक बार देखो, ये अनुमानी तो है, भगवान तो मैं हूं नहीं, अपनी तरफ से मैंने अनुमान लगाया है, क्योंकि 75 जिस एग्जाम में 75 क्वेश्चन है, और उसमें भी आप देखोगे कि 60 प्लस क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग से है, और वो भी देखोगे मैथ और रीजनिंग जो है वो पूरा PYQ, और वो भी बेसिक क्वेश्चन बन रहा है दोस्त। ठीक है, अब अनुमान लगाओ 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, उससे कई ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब सोचो कि 60 में प्लस जो मैथ रीजनिंग आ रहा है, कितने बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे। हो सकता है बहुत बच्चे के 30, 35, 34 स्कोर हो रहे हैं जनरल में। अलग अलग चैनल वाले आपको अलग अलग डाटा बता रहे होंगे, मुझे किसी से मतलब नहीं है, जो मुझे जेन्युइन चीज लगता है वो मैंने आपके पास ये रखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है। ऐसा भी हो सकता है ना, जिस दिन आपका आंसर किया है ना, तो आपको बहुत सारे टीचर ये बताते फिरे कि इस बार एएलपी का कट ऑफ बहुत हाई चला गया, बहुत अजीब हो गया, हड़कंप मच गया। ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इस बार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कट ऑफ में बाबू ये चीज है, क्योंकि इस बार जीएस का रोल एकदम नहीं रहा है आपके एग्जाम में। इस बार पिछले साल के तुलना में वैकेंसी बिल्कुल आधा है, तो बहुत कुछ सोचकर आपको बाबू बताना है कि क्या चीज हो सकता है, क्या चीज नहीं हो सकता है। बाकी कमेंट्स खुला है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आप देख लीजिएगा, मैं भी गलत हो सकता हूं, भगवान तो हूं नहीं ना।